को अच्छे से समझते हैं, जानते हैं जायसवाल को रोकना मुश्किल हो सकता है न्यूजीलैंड को अगर शुरुआती वक्त में नहीं रोक पाया। अगली गेंद को ऑस्टन के बाहर से वापस स्वीप कर दिया, बेहतरीन शॉट एक और बार। जो नियंत्रण दिख रहा है बल्लेबाजी में इस वक्त यशस्वी जायसवाल के, घुटना टेक बॉल के टिप्पे तक पहुंच रहे। इस बार फुल टॉस नहीं था, ये आप देखेंगे ऑस्टन के बाहर से लेग साइड में स्क्वायर द विकेट यहां स्वीप करते चले जा रहे हैं। जायसवाल का ये तीसरा चौका, मानो इंतजार कर रहे थे ग्लेन फिलिप्स के लिए। और यहाँ टॉम लेथम अपने नाखून चबा रहे हैं क्योंकि वो सोच रहे थे कि आकर जायसवाल को शांत रख पाएंगे, लेकिन उन्होंने जायसवाल को खोल दिया है अचानक से। वो शांत थे, अभी तक काबू में थे। यशस्वी जायसवाल को जैसी चुनौती महसूस हुई, उन्होंने उस चुनौती को पलटवार करते हुए 2 चौके में बदल दिया। और ग्लेन फिलिप्स की लाइन और लेंथ अब अगर बिगड़ी रही तो एक और बाउंड्री आ सकती है इस ओवर में। अगली गेंद स्लिप और बैकवर्ड शॉट लेग के साथ अराउंड द विकेट से ग्लेन फिलिप्स की। यशस्वी जायसवाल के लिए ऑस्टन की गेंद, ड्राइव किया एक और बार, बेहतरीन शॉट एक और बार। गैप में गेंद जा सकती है, खिलाड़ी लेकिन मौजूद हैं। विलियम ओरूर को काफी मेहनत करनी पड़ी, डाइव मारकर गेंद को रोक कर खड़े हुए और थ्रो कर दिया सीधा कीपर के हाथों में। 11वें ओवर में 45 पर 1 भारत का स्कोर है। यशस्वी जायसवाल 21 रनों पर हैं, शुभमन गिल 5 रनों पर हैं। और दोनों के बीच में जो साझेदारी पनप रही है ये खतरे की घंटी है एक तरीके से, क्योंकि जायसवाल थोड़ा और आक्रामक और शुभमन गिल थोड़ा और ठहराव के साथ खेल रहे हैं। और दोनों के बीच में ये वो पार्टनरशिप है जिसके मदद से कहीं ना कहीं भारतीय टीम एक बहुत बड़ा न्यूजीलैंड पर दबाव ला सकती है। अगली गेंद वापस आते हुए जायसवाल के लिए फ्लिप और शॉट लेग के साथ अराउंड द विकेट से मिडलस्टन की गेंद फ्रंट फुट पर आए। ड्राइव करने की कोई कोशिश नहीं इस बार, लेकिन डिफेंसिव शॉट सीधा सीधी मिडऑन की तरफ, मिडऑन के क्षेत्र में जाकर गेंदबाज खुद रोकेंगे ग्लेन फिलिप्स इस गेंद को। और इस प्रकार से एक और डॉट तो आ जाएगा, लेकिन ओवर में 10 रन आ चुके हैं। रनगति तेज होकर 4.25 का रन रेट हो चुका है। अगली गेंद के साथ वापस लौटने के लिए तैयार हैं ग्लेन फिलिप्स। अराउंड द विकेट से गेंदबाजी यहां पर लेकर तैयार बाएं हाथ के खिलाड़ी के लिए। स्लिपर शॉट लेग के साथ ये गेंद और बल्लेबाज ने ऑस्टन की लाइन से गेंद को ड्राइव किया वापस गेंदबाज की दिशा में। 11वें ओवर में बेहतरीन यहां पर शुरुआत हो चुकी है इस नए स्पेल में ग्लेन फिलिप्स के खिलाफ यशस्वी जायसवाल की, और वो इस शुरुआत को कायम रखना चाहेंगे। 45 पर 1 जहां भारत का स्कोर हो चला है। आखिरी गेंद लेकर फिलिप्स लौटने के लिए तैयार हैं यशस्वी जायसवाल के लिए। अराउंड द विकेट से ये गेंद ऑस्टन की लाइन में, गुड लेंथ की गेंद एक और बार, बढ़िया डिफेंसिव शॉट, बैकफुट पर गेंद को सीधे बल्ले से खेल दिया। 11वें ओवर के बाद 10 रन आए, जहां पिछले ओवर में 45 पर 1 भारत का स्कोर बना रहेगा। और 190 रन अभी भारतीय टीम पीछे हैं, लेकिन ये इस पर ऑप्शन पर थी, बल्ले का किनारा लेकर के गेंद चली गई सीधे डीप स्क्वायर के क्षेत्र में। जब तक गेंद को फील्ड किया जाएगा आसानी के साथ बल्लेबाज ने सिंगल ले लिया है। और स्ट्राइक अब यशस्वी जायसवाल के पास में। भारतीय टीम का स्कोर इस समय 46 रन, 1 विकेट के नुकसान पर 11.1 ओवर की अब तक गेंदबाजी हुई है। और अब इस ओवर की अगली गेंद करने के लिए आते हुए गेंदबाज सामने तैयार है बल्लेबाजी करने के लिए। बल्लेबाज एक बार फिर से अब यहाँ पर यशस्वी जायसवाल गेंदबाजी करने के लिए आ रहे हैं। एजाज पटेल बाएं हाथ के स्पिन गेंदबाज हैं एजाज पटेल, और यशस्वी जायसवाल के लिए गेंदबाजी करेंगे। इस समय राउंड द विकेट फ्लाइटेड गेंद ऑप्शन पर थी, लेकिन अपने दाहिने पैर को गेंद की पिच तक लेकर के गए जायसवाल और हल्के हाथों से गेंद को खेल दिया था जायसवाल ने सीधे बैक टू द बॉलर। रन बनाने का इस बार कोई मौका नहीं। स्कोर इस समय 46 रन, 1 विकेट के नुकसान पर 11.2 ओवर की अब तक गेंदबाजी हुई है। और अब इस ओवर की तीसरी गेंद करने के लिए आते हुए गेंदबाज एजाज पटेल लेफ्ट आर्म अराउंड द विकेट गेंदबाजी करेंगे। सामने तैयार है यशस्वी जायसवाल 21 रनों पर बल्लेबाजी करते हुए 38 गेंदों का सामना किया। इस बार कदमों का इस्तेमाल किया था यशस्वी जायसवाल ने। गेंद की पिच तक जरूर पहुंचे थे, लेकिन हल्के हाथों से गेंद को खेल दिया था सीधे बैक टू द बॉलर। रन बनाने का कोई मौका नहीं। इस समय अलग कॉन्फिडेंस के साथ गेंदबाजी कर रहे हैं गेंदबाज एजाज पटेल। इसी मैदान पर 10 विकेट आज से तकरीबन 3 साल पहले इन्होंने लिया था। गेंदबाजी करने के लिए आते हुए एजाज पटेल, शॉट ऑफ वुडलैंड गेंद ऑप्शन से बाहर थी। इस बार टप्पा खाकर की गेंद और बाहर की तरफ जा रही थी, लेकिन बैकफुट पर जाकर की गेंद को पंच किया था बल्लेबाज एजाज पटेल की गेंद को जायसवाल ने सीधे शॉर्ट कवर की क्षेत्र में। रन बनाने का इस बार कोई मौका नहीं। और अब इस ओवर की 5वीं गेंद करने के लिए आते हुए गेंदबाज एजाज पटेल सामने तैयार है बल्लेबाजी करने के लिए। इस समय बल्लेबाज जायसवाल, वुडलैंड पर गेंद ऑप्शन पर थी, पैड पर लगी जोरदार अपील, लेकिन अंपायर ने साफ तौर पर मना कर दिया। और यहां पर रिव्यू लेने का बिल्कुल भी इरादा नजर नहीं आ रहा है कप्तान टॉम लेथम के द्वारा। स्कोर अभी भी 46 रन, 1 विकेट के नुकसान पर 11.5 ओवर की गेंदबाजी हुई है। ओवर की आखिरी गेंद करेंगे गेंदबाज एजाज पटेल आत्मविश्वास के साथ में गेंदबाजी करते हुए। सामने तैयार है बल्लेबाज जायसवाल, शॉट ऑफ वुडलैंड गेंद ऑप्शन से बाहर, बैकफुट पर जाने का मौका मिला।
गेंद को पंच किया लेकिन सीधे बैक टू द बॉलर, गेंद को फील्ड किया जाएगा, रन बनाने का कोई मौका नहीं, ओवर की समाप्ति हो जाएगी। और इस समय भारतीय टीम का स्कोर अब आपस में है। रविंद्र जाडेजा, रविचंद्रन अश्विन, वॉशिंगटन सुंदर, ये सभी बैटिंग करने के लिए जाने जाते हैं और 9 नंबर तक भारतीय टीम के पास में बल्लेबाजी लाइनअप है, लेकिन इस समय इन दोनों बल्लेबाजों को संयम के साथ संभल करके बल्लेबाजी करने की जरूरत है। और अब स्ट्राइक लेने के लिए तैयार है बल्लेबाज शुभमन गिल, गेंदबाजी करने के लिए आ रहे हैं ग्लेन फिलिप्स जो कि ऑफ स्पिन गेंदबाज हैं। पहले ओवर में शानदार इनके खिलाफ में बल्लेबाजी की थी और 10 रन इकट्ठे किए थे जायसवाल ने। पहली गेंद इस पर फाइटेड गेंद, ऑफ स्टंप पर थी, टप्पा खा करके गेंद अंदर की तरफ आई। हल्की सी अपील की जा रही है लेकिन अंपायर ने साफ तौर पर मना कर दिया। शुभमन गिल एक बार फिर से स्ट्राइक लेंगे लेकिन फिर से विकेट कीपर जो हैं वो चोटिल हो गए हैं न्यूजीलैंड के टॉम ब्लेंडल और कुछ परेशानी हुई है टॉम ब्लेंडल को। इस समय गर्मी की वजह से टॉम ब्लेंडल जो हैं वो परेशान नजर आ रहे हैं और कुल मिलाकर के देखा जाए तो इस समय इनकी स्थिति ठीक नजर नहीं आ रही है। विकेट कीपिंग करें ये लगता नहीं है क्योंकि गेंद जाकर के सीधे हालांकि हेलमेट पर लगी थी। टॉम ब्लेंडल जो हैं वो थोड़े से परेशान नजर आए और चोटिल तो नहीं हुए क्योंकि हेलमेट पहना हुआ था टॉम ब्लेंडल ने, लेकिन सीधे जाकर की गेंद जब हेलमेट पर लगी तो थोड़े से यहां पर परेशान नजर आए टॉम ब्लेंडल। और कुल मिलाकर के इस समय देखा जाए तो स्कोर भारतीय टीम का 46 रन 1 विकेट के नुकसान पर। 12.1 ओवर की अब तक गेंदबाजी हुई है और लगातार पिछले 3-4 ओवर के बीच में ये दूसरा मौका है जब चोटिल हो गए और शुभमन गिल के बल्ले पर गेंद लगी थी और उसके बाद गेंद जाकर के पैड पर लगी थी और फिर जाकर के गेंद विकेट कीपर के हाथों में गई थी जहां पर कि कैच लेने की कोशिश जरूर कर रहे थे टॉम ब्लेंडल, लेकिन सीधे जाकर की गेंद हेलमेट पर लगी और कैच ड्रॉप कर दिया। शुभमन गिल इस समय कुल मिलाकर के 6 रनों पर बल्लेबाजी कर रहे हैं। 14 गेंदों का इन्होंने अब तक सामना किया है और इस समय भारतीय टीम का स्कोर 46 रन 1 विकेट के नुकसान पर। 12.1 ओवर की अब तक गेंदबाजी हुई है और टॉम ब्लेंडल से लगातार फिजियोथेरेपिस्ट बातचीत करते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि इस समय न्यूजीलैंड की टीम 235 रन बनाने में सफल हुई थी। भारतीय टीम ने अच्छी शुरुआत की है, रोहित शर्मा जरूर आउट हो गए, लेकिन अगर यहां पर बचे हुए ओवर्स में भारतीय टीम के बल्लेबाज संयम से खेल जाएं तो फिर और कोई विकेट अगर ना गिरने दे तो यकीनन कम से कम ये सत्र भी भारतीय टीम के नाम हो सकता है। और अब स्ट्राइक लेंगे बल्लेबाज शुभमन गिल, दोबारा स्ट्राइक लेने के लिए तैयार है। विकेट कीपर भी अब तैयार होते हुए, यानी कि टॉम ब्लेंडल ही विकेट कीपिंग करेंगे और फिलहाल भारतीय टीम इस मुकाबले में। हेलो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें क्योंकि ऐसी वीडियो आप तक